SSS4 से एक बड़ी खबर यहाँ पे आई है दोस्तों। जो सोनी एंटरटेनमेंट है, हालांकि सोर्सेज से ये खबर मिली इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कंफर्मेशन बहुत जल्दी जब फाइनल स्टारकास्ट को लेके होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो न्यूज़ आई है वो मेरा काम है बताना, और एट प्रेजेंट तो यही बताया गया है कि SSS4 से अरुणिता और पवनदीप राजन का नाम हटाया गया है। जी हाँ, पहले प्लानिंग ऐसी थी SSS4 में। हालांकि ये तो मैंने पहले भी प्रेडिक्ट कर दिया था, ये दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे ही नहीं, पर फिर भी कुछ लोगों को उम्मीद थी कि SSS4 में ये दोनों होंगे। और उसी टाइम पे मैं बोला था कि नहीं, हमें वेट एंड वॉच रखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अरुणिता तो छोड़ो, खुद पवनदीप भी नहीं चाहेंगे कि SSS4 में वो इस बार हो। और ये न्यूज़ आ रही है कि अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई थी जिसमें इन दोनों का नाम नहीं देखने को मिला था। हालांकि फाइनल कंफर्मेशन हमें बहुत जल्दी पता चल ही जाएगा, पर मैं जितना जानता हूँ SSS4 को लेके, जितना भी मैं गूगल वगैरह पे भी सर्च किया था इसको लेके, कि अब शायद ये जो शो है वो उसमें हमें ये दोनों नहीं देखने को मिलेंगे। सुपर डांस ये अपना जो ये था ना SSS4, तो अभी SSS3 में इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किया था, नो डाउट एट ऑल, पर अब हमें ये दोनों नहीं देखने को मिलने वाले। सो SSS3 सुपर सिंगर 3, यस, वो जो था वो बहुत धमाका किया था उस टाइम पे उन्होंने, पर अब यहाँ पे हमें शायद ये सुपरस्टार सिंगर 4 में ये दोनों नहीं देखने को मिलने वाले हैं। और उसके पीछे एक बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि सोनी टीवी ने इनको अप्रोच किया गया था बीच में, और पवनदीप राजन की तरफ से एक झटके में ही नो आया था, अरुणिता की तरफ से बताया गया था, और पवनदीप राजन को लेकिन सोनी एंटरटेनमेंट फोर्स कर रहा था, कंसिडर करिए अपना डिसीजन, ऐसा कहा गया था। उसके बाद भी पवनदीप राजन ने फिर भी 2 दिनों में कह दिया था कि नहीं, वक्त ही नहीं है, और ऑडिशंस का उन्होंने रीज़न दिया था, वही रीज़न जो विली चॉकलेट को उन्होंने दिया है। ओके, तो गलत तो नहीं है, पवनदीप राजन का एकदम लॉजिकल रीज़न था। अरुणिता एंड कंपनी ने पहले वेट करवाया, उसके बाद भी उन्होंने बहुत लेट उन्होंने नहीं कहा। तो ये रीज़न नहीं हो सकता है कि जो लोग बोलेंगे कि भाई पवनदीप था इसलिए अरुणिता नहीं है एंड ऑल, उसको अपोज करने के लिए, उस लॉजिक से तो अरुणिता ना होना चाहिए था। नहीं है भाई, तो मैं पहले भी बोला था, इन दोनों का आपसी जो भी झगड़ा होगा, मामला होगा, वो इनके प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं होगा। हो सकता है कि अगर दोनों को टाइम मिलता तो दोनों भी SSS4 में हो सकते थे, पर अब नहीं है तो कोई रीज़न है, सीधी सी बात है। लेकिन जो लोग हर एक चीज़ को इनको जोड़ते हैं कि भाई वो है इसलिए ये नहीं है, ये है इसलिए वो नहीं है, ये पूरा गलत है। और यहाँ पे SSS4 ने ये दिखा दिया। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन आइडल 17 जो शुरू होने वाला है, पवनदीप राजन को ऑफ़र किया गया है पहले 5 एपिसोड्स में आने का, और पवनदीप राजन को भी सोनी एंटरटेनमेंट ने कम से कम फर्स्ट 3 एपिसोड्स को लेके, तो मैंने कहा है कि मतलब मैंने सुना था कि 5 एपिसोड्स का तो डील था, पहले 3 एपिसोड्स को कम से कम कहा था, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडियन आइडल 17 को भी वो टाइम नहीं दे पाएंगे। और उन्होंने वहाँ पे रीज़न बताया है, जितना मैं सुना हूँ, कि वो उनको फ़ीस जो चाहिए थी वो ज़्यादा चाहिए थी, और दूसरा रीज़न वही कि उनके उस टाइम पे कुछ कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं, ऐसा भी रीज़न उन्होंने दिया है। इनफैक्ट ऑडिशंस का रीज़न उन्होंने सब जगह पे दिया है। अब ऑडिशंस का रीज़न सब जगह पे देना, ये एक बात का क्लियर संकेत है कि पवनदीप राजन को बहुत बड़े बड़े लेबल्स की तरफ से ऑफ़र आई होगी, क्योंकि कोई भी बंदा इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगा जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। क्योंकि विली चॉकलेट के साथ उन्होंने जो किया वो अलग बात है, सोनी एंटरटेनमेंट को अगर वो नहीं कहते हैं तो भाई देयर आर हाई चांसेस कि जो करण जौहर के साथ उनका एक सॉन्ग आने वाला है, और टी सीरीज़ के साथ एक सॉन्ग आने वाला है, इनफैक्ट जी म्यूज़िक के भी साथ, तो शायद वो वर्क इन प्रोग्रेस होंगे। और एक फ़िल्म को लेके, बॉलीवुड की एक फ़िल्म है जिनसे उनकी प्रोड्यूसर से बातचीत चल रही है फॉर म्यूज़िक एक तरीके से, तो शायद उसके वजह से भी वो उन्होंने रीज़न दिया हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ
पवनदीप राजन ने रिसेंटली कम से कम 5 से 6 इवेंट्स रिजेक्ट कर दिए। उसमें से 3 से 4 तो विली चॉकलेट के इवेंट्स थे, जो डील बॉन्ड में नहीं थे वो इवेंट्स। उनको पूछा गया था कि आप करोगे क्या, तो उन्होंने वहाँ पे भी रीज़न दिया था। अब यहाँ पे मुझे लगने लगा है कि पवनदीप राजन कुछ अलग तरीके से जा रहे हैं, और बहुत से उनके फैंस वही कह रहे हैं। लेकिन कमेंट्स में मैं देखता हूँ कि भाई पवन अगर बहुत सी चीज़ों को रिजेक्ट भी कर रहा है तो शायद ये गलत भी है। नहीं दोस्तों देखो, मतलब थोड़ा बहुत मैं एग्री करता हूँ कि कुछ चीज़ें गलत है, बट अगर कोई चीज़ में अगर वो बंदा अटक गया, फॉर एग्जांपल जैसे विली चॉकलेट में अगर वो कोई उससे बॉन्ड वगैरह साइन करवा लेते हैं, तो उसको जो चाहिए लाइफ में वो नहीं कर पाएगा फिर वो। क्योंकि जो मैं अभी इवेंट वगैरह को देख रहा हूँ, उसने जो भी रीज़न दिए वो एक रीज़न ऑफिशियली दे दिए कि नहीं भाई मैं इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑडिशंस वगैरह का उसका कुछ चल रहा है। तो अब देखते हैं भाई कि क्या होगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। ये ऑफिशियल वीडियो है पवनदीप राजन को लेके, और अरुणिता का यही है कि भाई आज प्रीतम का बर्थडे है और प्रीतम की बर्थडे पार्टी में शायद जाने वाली होगी वो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो उनका अलग ग्रुप है, इनका अलग ग्रुप है, इनकी अलग अपडेट्स है, उनकी अलग अपडेट्स है। बट फिर भी यहाँ पे एक कॉमन अपडेट इनमें ये थी कि SSS4 और इंडियन आइडल 17 का हिस्सा ये शायद ना हो सकता है कि जब फिनाले वगैरह आए, फाइनल जो होता है जेन जिस की भाषा में फिनाले, हमारी भाषा में फाइनल, तो तब पता चल जाएगा कि ये दोनों आएंगे या नहीं। मुझे तो पर्टिकुलरली लगता है कि आगे चल के डेफिनेटली ये एक स्टेज पे आ सकते हैं। लेकिन बाकी विली चॉकलेट का जो एक इवेंट होने वाला है उसमें शायद ये लोग आ सकते हैं दोनों एक स्टेज के नीचे, वरना तो बहुत मुश्किल है। बट मैं उनको एक स्टेज के नीचे ऐसा कुछ नहीं कि मैं चाहता हूँ। मैं तो सीधी बात है कि गो विथ फ्लो होता हूँ, और मुझे कभी भी किसी को फोर्स करना पसंद नहीं। अगर एक दूसरे के साथ ये कंफर्टेबल नहीं है तो मत आइए भाई, यही कहूँगा। लेकिन बात ये है कि अब इंडियन आइडल 17 और SSS4 से जिन लोगों को उम्मीदें थी, उम्मीदें छोड़ दो भाई, अब नहीं आ रही है सब उसमें। कम से कम न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहे, बाद में कुछ चेंजेस होंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि पवनदीप राजन अपने ऑडिशंस को लेकर आजकल बहुत सीरियस है, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ रिजेक्टिंग टू मच सॉन्ग्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। पर इसमें मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि पवनदीप राजन जिस लेवल पे जा रहे हैं अभी उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल ज़रूर है। इसका ये मतलब नहीं ना कि आप बाकी सपनों को पूरा अगर उसको करना है तो छोटे मोटे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो तो गलत भी नहीं कर रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि सब चीज़ें तो रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा सब तो रिजेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ इवेंट्स वो अभी भी कर रहा है। देखते हैं आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइए इसको लेके। एंड क्या लगता है ये आरुदीप एक दूसरे के साथ आएंगे या नहीं कोई ना कोई इवेंट में।